ट्रेनिंग सेशन है, मेन स्ट्रीम के ट्रेनिंग सेशन है 26 और आज का टॉपिक है डोंट कंप्लेन का। जी इरम, समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर? जी मैंने सबमिट कर दिया था और आपको मैंने फोटो भी भेजी है। सबात से नेवर। ठीक है, मैं देख लूंगी। ओके फाइन, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ओके सो हमारा आज का जो सेशन है वो है जो आज की हमारा ट्रेनिंग है वो है डोंट कंप्लेन के ऊपर। लेकिन मैं पहले एक आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वो मेरी नहीं है लेकिन आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। ये भी डोंट कंप्लेन के ऊपर है। हमारा टॉपिक इससे थोड़ा डिफरेंट है लेकिन ये भी उसी के ऊपर है। इज देयर एनीथिंग दैट बॉदर्स यू और preoccupies your mind or preoccupies you? ये कुछ स्लाइड्स हैं, आई वांटेड टू शेयर देम विद यू। और एक हम सोच सकते हैं एटलीस्ट कि हम किस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं और कंप्लेंट्स करते हैं। I'm not gonna say anything on them. I'm just gonna forward them. ये प्रेजेंटेशन एक ऐसी थी जो आई वांटेड टू शेयर ताकि हम शुक्रगुजार हो जाएं हर उस चीज़ के जो हमारे पास है और सोचें कि जो जिन लोगों के पास नहीं है वो इसको किस तरीके से तरसते हैं। So that was just a top presentation of someone else, not mine. अब I'm gonna start mine. Which is don't complain. Don't complain. You never try. Don't complain हमारा टॉपिक है और उसकी कंप्लेन्स हम क्यों करते हैं उसके बारे में मैं आपको साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड आई ट्राई कि मैं कोशिश करके एंड तक जाऊँ, लेकिन आई हैव वेरी लेस टाइम। जितना कर सकी करूँगी, अदरवाइज बाकी ये सबाहत और फरजाना, तलहा एंड जायद, इनमें से कोई भी कंटिन्यू करेगा कर। You never try to solve the problem. When a particular problem is assigned to you, instead of figuring out the ways to solve it, you will start talking about the problem itself and keep ranting on how bad is the problem is, and enter into the meaningless conversations. Pointing out a potential issue and having a discussion about it is one thing, but when you're faced with the conflict and all you do is whine, it's not going to have a positive effect. Rather than solving a problem, we start pointing the issues in that actually. और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं जाते हैं, हम वो क्यों ख़राब है या वो क्यों प्रॉब्लम, हम उस बहस में पड़ जाते हैं, which comes in complaints actually. You feel powerless. You find yourself feeling powerless in talking about things you cannot control. A feeling of helplessness results from thinking and speaking about uncontrollable events. And you will find yourself feeling futile over situations.
since you are focused on the bad instead of focusing on the hope. ये क्या कब होता है? जब आप focused होते हो what bad happened with you or gonna happen with you, आप उसको पॉजिटिव वे पे नहीं लेके जा रहे होते हो. एट दैट टाइम कंप्लेंट्स स्टार्ट. You feel exhausted at the end of each day. Complaining too much can leave you feeling both physically and mentally exhausted at the end of the day. When you complain and think or speak of worries, you feel exhausted because this activity, the body stress response, the chronic activation leads to low energy. जिस वक्त हम कंप्लेन करते हैं तो हमारी बॉडी में से एक हार्मोन है जो है कोलेस्ट्रॉल. इट्स नॉट कोलेस्ट्रॉल लेकिन इट इज कोलेस्ट्रॉल. आगे मैं आपको इसके साथ शेयर भी करूंगी. वो रिलीज होता है और वो लीड करता है आपके जितनी पॉजिटिव वो लीड करता है आपको फाइटिंग मोड में डालने के लिए या आपको हेल्पलेस करने के लिए. मतलब वो एक ऐसा है जो आपके इम्यून सिस्टम को भी अटैक करता है. तो ये एक बहुत कहने को तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि डोंट कंप्लेन या आप ऐसा ना करें ऐसा करें. एक्चुअली इसके हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं. हेल्थ के काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने से. ये मैं आगे आपके साथ कंटिन्यू करूँगी इसके ऊपर. सो यू फील एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द डे. You dwell on the past. If you tend to talk about your past problems that no longer exist, you are likely taking complainings to the next level. Recycling old worries, those does nothing to help you or your situation. It just reminds you of negative events that have expired and no longer serve a purpose in your life. You feel anxious. Complaining can elevate your levels of anxiety and stress, as negative events recall activities, worries, and stress that are experienced even on cellular levels. Constant complaining rewires your brain to make future complaining more likely. दिमाग जो है वो उसका आदी हो जाता है जब आप लगातार कंप्लेन करते रहते हैं. हाउ ब्रेन रिवायर्स ये भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी. योर मूड इज जनरली लो. It's hard to experience joy in the life when you are focusing on what is not working. Instead, your thought should be in hope and gratitude as this elevates your mood and happiness level instead. आप इससे जब ये सिनेरियो साथ चल रहा होता है तो आप लो फील करते हो. इसके अंदर आपको होप गुड पॉजिटिविटी आपके करीब ही नहीं आ रही होती है. You are irritable. Your frequent annoyance at others could be stemming from how often you complain. When you constantly talk about problems, the mind and body experiences these recollections, and though they are actually occurring. Complainings increase frustrations and takes us away from goal setting. It's hard to be optimistic or goal drive if you are constantly speaking of what is not going right in your life. अगर आप देखें तो ये सब कुछ एक ही उसके पीछे जा रही है. मतलब पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी के आगे पीछे ही हम सारे घूम रहे हैं कि वी हैव टू थिंक पॉजिटिव, वी हैव टू किल आवर नेगेटिव थॉट्स. स्ट्रेस भी वहीं से आता है, एंजाइटीज भी वहीं से आती हैं, वरीज भी वहीं से पैदा होती हैं, कंप्लेंट्स भी वहीं से आती हैं. व्हेन वी स्टार्ट लिविंग इन आवर पास्ट, ये सारी चीज़ें एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव के पीछे ही चल रही हैं.
डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम आ गए, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। अगर आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कीनली इसको देखें तो वी आर जस्ट मूविंग टू द साइड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। किसी भी हाल में किसी भी तरीके से बात करें, जो डोंट्स हैं वो नेगेटिव्स हैं, जो डूज हैं वो पॉजिटिव साइड्स हैं। अगर ये जितनी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें सारा जो एक महवर है, जो एक सेंटर पॉइंट है, वो पॉजिटिविटी है। दैट वी हैव टू बी पॉजिटिव। किस तरीके से पॉजिटिव रहना है, अपने दिमाग को कैसे अलाइन करना है पॉजिटिव होने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। किस किस चीज़ को किस किस जगह पे हमने रोकना है। आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है। आई एम नॉट सेइंग कि हम आई एम द 100% ऑफ द वन, बट एटलीस्ट आई ट्राई टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड। जितना अपने आप को मैं ड्रैग कर सकूं किसी भी सिचुएशन से, ये सारी चीज़ें छोड़ के मैं पॉजिटिव साइड पे रहने को प्रेफर करती हूँ। जब मैं प्रेफर करती हूँ तो मेरे में हिम्मत भी आती है, जब हिम्मत आती है तो मैं कोशिश भी करती हूँ। तो द थिंग इज़ कि हम लोग ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स में हैं, अगर हम ये खुद साख्ता चीज़ें भी अपने ऊपर डालना शुरू कर दें जिसका और किसी को कोई फ़र्क नहीं होने वाला, सिर्फ हमारी ज़ात को ही इशू है या हमारे करीबी लोगों को। सारी बात है, जब हम प्रॉब्लम में आते हैं तो हमारे बहुत जो करीबी सर्कल है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स तो हर सेकंड सर्कल में चले जाते हैं, जो बहुत करीबी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी सफ़र करते हैं, और एट द एंड वो उनके अंदर भी कन्वर्ट हो रही होती हैं चीज़ें। सो दीज आर द थिंग्स कि आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइम पे कंप्लेन कर रहे होते हैं या किस किस चीज़ से हम कंप्लेन कर रहे होते हैं। अगला है हाउ कंप्लेनिंग रिवायर्स योर ब्रेन फॉर नेगेटिविटीज। मैंने ऊपर आपके साथ शेयर किया था कि I'll discuss about this thing. Research shows that most people complain once a minute during a typical conversation. Complaining is tempting because it feels good, but like many other things that are enjoyable, such as smoking or eating a lavish breakfast or other meals, complaining isn't good for you. अभी हमारे पास हमारे सेशन में काफ़ी सारे लोग हैं जो कंप्लेन करने को अपनी हैबिट समझते हैं, प्लस अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं आई एम नॉट गोना पॉइंट आउट देम, लेकिन वो खुद मुंह से बोलते हैं कि हम कंप्लेन ना करें तो हमें समझ ही नहीं आती है, या हम इसको आगे परस्यू नहीं कर सकते हैं, या आगे लेके नहीं चल सकते हैं। एक्चुअली आप अपने साथ बुरा कर रहे होते हैं। किसी को आप थोड़ी सी नेगेटिविटी पास ऑन करेंगे, अगर वो नहीं लेना चाह रहा तो आपके इतनी कंप्लेन करने का या इतना दिमाग चलाने का या एक पूरी स्टोरी बनाने का फायदा कोई नहीं होने वाला, अनटिल अनलेस वो एक जायज कंप्लेन ना हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल कंप्लेन करना ही छोड़ दें, लेकिन एटलीस्ट फजूलियात की तरफ ना जाए। जो जायज़ कंप्लेन है वही करें। और कंप्लेन करने की भी कैटेगरीज हैं कि आप कंप्लेन किस चीज़ की कर रहे हैं। किसी की बिहेवियर की कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल से बाहर हो गया तो आप उसकी कंप्लेन कर रहे हैं, इट्स समथिंग एल्स। लेकिन ये कंप्लेनिंग जो है ये कॉन्टिन्यूसली आपका ब्रेन ऑक्यूपाइड जो रहता है, दिस इज़ फॉर दैट एक्चुअली। Brain loves efficiency and does not like to work any harder than it has to. When you repeat a behavior such as complaining, our neurons, जो brain के neurons हैं, bunch out. Neurons are the thing जो fire करते हैं हमारे दिमाग के अंदर ना, continuously एक spark चल रहा होता है। जो भी हम इंफॉर्मेशन जो भी सोच रहे होते हैं, ये हमारे अल्लाह पाक की तरफ से हमारा दिमाग हर वक्त चार्ज रहता है, स्पार्क करता रहता है, चीज़ें याद आती रहती हैं, मतलब कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहता है। आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिस्कशन कि हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, लेकिन एवरीवन नोज कि हमारे दिमाग के अंदर कॉन्टिन्यूसली एक स्पार्क चल रहा होता है। एक नहीं, काफ़ी सारे हमारी डिफरेंट जो नर्व्स हैं वो एक दूसरे को स्पार्क कर रही होती है, इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रही होती है, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं उसके ऑर्डर्स चल रहे होते हैं। सो एक पूरा एक कंप्यूटर है, जो दिमाग है वो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर हमारा अल्लाह ने हमारे बॉडी के ऊपर रख दिया हुआ। Coming back to that, such as complaining, our neurons bunch out to each other to ease the flow of information. This makes it much easier to repeat that behavior in the future so easily, in fact, that you might not even realize you are doing it.
जब आप कॉन्टिन्यूसली कंप्लेनिंग करते हैं तो आपका दिमाग भी आपको दे देता उसको हेल्प कर देता है, जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक जगह पे बंच आउट कर दे ताकि इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो इजीली पास ऑन हो जाए। और ये एक हैबिट और एक बिहेवियर ऐसा बन जाता है जो आपको रियलाइज भी नहीं कर रहे होते और वो चीज चल भी रही होती है। I have a meeting of after 5 minutes. जितना हो गया I'll do it. You cannot blame your brain. Who had want to build a temporary bridge every time you need to cross a river. It makes a lot more sense to construct a permanent bridge. So your neurons grow closer together, and the connections between them become more permanent. Scientists like to describe this process as neurons that fire together, wire together. जितना वो आप फायर कर रहे होते हैं उतनी वो वायर बिल्ड कर रहे होते हैं, एक ब्रिज बिल्ड कर रहे होते हैं ताकि इंफॉर्मेशन हमारी पास ऑन हो जाए। और वो बहुत जो आपका बिहेवियर कंटिन्यूस बिहेवियर होता है वो उसके ऊपर ही वो वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव साइड पर लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही उस ब्रिज से पास ऑन होगी, नेगेटिव नहीं होगी। बट वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड, वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन कि हमने करना क्या है, हमने इसके ऊपर वर्किंग, हमने इसको किस तरीके से लेके जाना। Repeated complaining rewires your brain to make future complaining more likely. Over time, you find it's easier to be negative than to be positive, regardless of what's happening around you. Complaining become more default behavior, which changes how people perceive you. And here's the ticker: complaining damages. अब ये एक medical आपको मैं चीज बता रही हूँ. There is a kicker. Complaining damages other areas of your brain as well. Research of Stanford University has shown that complaining shrinks the hippocampus, an area of the brain that's critical to problem solving and intelligent thoughts. हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेलिजेंट थॉट्स का जो हमारा एक एरिया है उसको वो श्रिंक कर देती है। Damages to the hippocampus is scary, especially when you consider that it's one of the primary brain area destroyed by Alzheimer's. So अब इसका आपके ऊपर मेडिकली इफेक्ट क्या आ रहा है? जो यूनिवर्सिटीज की रिसर्च है वो भी, अगर इफ यू वांट मी टू शेयर इट विद यू, आई विल डू शेयर दैट लिंक विद यू, जहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप लगातार जो आपका बिहेवियर है कंप्लेनिंग का वो एक्चुअली आपके दिमाग को श्रिंक करता है, उस एरिया को स्पेशली जो डेडिकेटेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ये तो आप लोगों को पता ही है कि एवरीथिंग दिमाग में के हर हिस्सा किसी न किसी काम के लिए किसी न किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है। I'm so sorry now. I have to stop this here on the 12th slide. I have only 2 minutes and then I have a meeting. Otherwise मैं इसको continue कर देती। 2 मिनट के अंदर अगर किसी ने कोई बात करनी है regarding this तो अपना hand raise कर सकता है ताकि मैं उसके सवाल का जवाब दे सकूं, या कोई नया सवाल हो तो मुझे बता दें, मैं उसके ऊपर वर्किंग करके इसको ऐड कर सकूं। जी जरूर करना है। अभी यही जो आप बात कर रहे थे ना कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन चलते हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज को सोचते हैं या चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव हो, अभी इन चीजों का एक जरा भी नहीं फायदा होता है, नुकसान ही है। बेहतर है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और अच्छी लाइफ एंजॉय करें, सीखें, लर्न करें और आगे ग्रो करें। का फायदा नहीं है। I am practice your my personal only 1 week, कोई फायदा नहीं होगा, ये जरी से भी फायदा नहीं पहुंचा। बेटर है कि आप हैप्पी रहो और आगे करो। तो अभी इससे ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, वो उसको कैसे खत्म करें? आप उनको खत्म नहीं कर सकते हैं, वो आपके स्ट्राइकर्स होते हैं। मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगी। हाँ विल्कन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि अब मेडिकल साइड पे आप जा रहे हैं। एनीवन एल्स जो इसके ऊपर बात करना चाहे? मेरी हाजिरी लगी, अटेंडेंस लेके भेज दें। हसनैन
रियाज अहमद। मैम मेरा ये सवाल प्रॉब्लम सॉल्विंग के मतलब है कि अगर हम हमारी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने स्टेप बना लिया कि ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है, तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर को कैसे इंप्रूव करें कि हम उस प्रॉब्लम को मतलब जल्द हल कर लें और डिस्ट्रैक्ट ना हो दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम नहीं होती, हर कदम पे आपके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इट इन अ सेंस ऑफ चैलेंज। आपका इवन सांस लेना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपकी बॉडी के ऊपर, कितने ही फंक्शंस उसके ऊपर चल रहे होते हैं। हमारी लाइफ हर पल एक चैलेंज पे है। अगर हम कहें कि हम प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में से खत्म कर सकते हैं या कोई एक प्रॉब्लम पॉइंट आउट करके उसको खत्म, एक्चुअली हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। हसनैन आई जस्ट शेयर, हसन और हसनैन आई डोंट नो द नेम, आई फॉरगॉट, मैंने अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया। हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना हमारा जरूरी है एंड टू बी इन अ पॉजिटिव वाइब्स एवरी टाइम, एवरी टाइम। कुछ भी हो जाए हमने उसको अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है। जैसे ही हम उसमें रहेंगे, हमारी कोई भी प्रॉब्लम लाइफ हमारे ऊपर ले सामने फेंकती है या हमारे पर थ्रो करती है या हम कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन में आते हैं, हम उसको पॉजिटिव वे से क्लियर कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव वे से सॉल्व कर सकते हैं। ना भी कर सकें तो एटलीस्ट कोई ऐसा वे कर सकते हैं। हमने ये नहीं कहती कि एवरी टाइम द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं वो हर टाइम क्लियर होने वाली होती हैं, लेकिन एटलीस्ट हम उसमें से निकल तो सकते हैं ना। ये तो एबिलिटीज हमारे पास है, हमारा दिमाग है जो खुद से इतना काम कर सकता है, वो हमारे कहे पे काम नहीं करेगा। अभी मैंने मैं ये जितना भी मैंने पहले भी एक चीज बोली है कि हम जितना भी सेंटर है ना हमारा, ये सारा पॉजिटिविटी के ऊपर है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स, हमने थॉट्स, सॉरी, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे हम उतना ही हर चीज से क्लियर होंगे, उतना ही हम इस चीज को इफ एज उसके ऊपर आप आ जाए, व्हाट यू से, कंप्लेनिंग पे आ जाए, वरीज पे आ जाए, एंजाइटी पे आ जाए, स्ट्रेस पे आ जाए। आप अपने ब्रेन के पोटेंशियल को किसी जगह पे भी, आप कोई भी आप अपने दिमाग का हिस्सा ले लें, अगर आप उसमें नेगेटिविटी को रखेंगे किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से हेट की इस ज़मरे में रख लें, किसी भी ज़मरे में रख लें, मैं तो सिर्फ 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। देयर आर सो मेनी, there are so many things which we need to clear, we need to work on them, but all are surrounded by the positive thoughts actually। ये जितनी भी चीजें हैं पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के ऊपर है। जब हम किसी पिक्चर में से पॉजिटिविटी, मतलब अपनी किसी प्रॉब्लम में से, अपनी लाइफ में से सिर्फ किसी भी चीज में से पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेंगे, हमें ऑटोमेटिकली ये चीजें हमारी कम होनी शुरू हो जाएंगी। एंड टू द आंसर ऑफ रियाज भाई, डेफिनेटली जब आप पॉजिटिव साइड पे रहोगे तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो कि मैंने इसकी नेगेटिविटी की तरफ जाना ही नहीं है। हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल सर है। Whatever मैं उन्हें कहती हूँ कि हम लोग जो है ना, वी मैनेजर्स, वी थ्रो प्रॉब्लम्स ऑन हिम एक्चुअली। हम अपने बंडल जो है वो उनके ऊपर, एक उनके ऊपर फेंकने, वो कभी हम इसके ऊपर वो परेशानी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? फाइनेंशियल हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया हुआ। वो चीज कहते हैं कि मैंने हर प्रॉब्लम को उसके बॉक्स के अंदर मैं पार्क करता हूँ और उसको इजाजत नहीं देता कि वो बाहर निकले जब तक मैं उसको अलाउ ना करूं। एक्चुअली हम उसी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि हमने हर चीज को अपनी जगह में पार्क कैसे रखना। ये चीजें तो आती रहेंगी, खत्म तो होने वाली नहीं। So thank you very much everyone, and I'm not available tomorrow, I'm so sorry। और आगे से जो है वो सबाहत और फजाना इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अगर ना भी किया या ना कर सके या whatever the scenario is, I'll do it on Thursday. Thank you very much।